पाकुड़ जिले में लंबे समय से बालू घाटों से बालू उठाव बंद रहने के कारण सरकारी विकास योजनाओं से लेकर आम लोगों के निजी निर्माण कार्य तक ठप पड़ गए हैं। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली बालू की कमी ने पूरे जिले में संकट खड़ा कर दिया है। बालू की उपलब्धता न होने से घर बनाने से लेकर सड़क, पुल पुलिया और अन्य निर्माण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इससे न केवल विकास कार्यों की गति रुकी है, बल्कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े मिस्त्री, मजदूर और संबंधित व्यवसाय वर्ग भी रोजगार संकट का सामना कर रहा है। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि निर्माण कार्य ही उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन है। सोमवार को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हाल में छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में देर नहीं होनी चाहिए। बोकारो, चतरा, गिरिडीह जिला में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 10 तथा पोस्ट मैट्रिक में 100% छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर जताई चिंता। उन्होंने बोकारो, चतरा, गिरिडीह जिला के जिला कल्याण पदाधिकारियों से कारण परीक्षा करने का निर्देश दिया। समाहरणालय में अवस्थित निर्वाचन कार्यालय में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार गई। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद चुनाव फरवरी-मार्च 2026 के बीच संपन्न होने की संभावना है तथा इस बार चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तैयारी हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से की जा रही हैं। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गतिविधि की प्रगति से अवगत कराते हुए कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में मतदाताओं का मैपिंग अभी अपेक्षाकृत कम है। सोमवार को उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अस्पताल पाकुड़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमटीसी मलन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर के रिनोवेशन हेतु उपायुक्त ने उपाधीक्षक सदर अस्पताल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्य को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में अस्पताल की किचन का भी अवलोकन किया गया, जहां मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे खानपान की गुणवत्ता, स्वच्छता और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। किचन स्टाफ को भोजन की स्वच्छता, समय पर वितरण और पोषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। महेशपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत अर्जुनदहा के ग्राम बलियापतरा के बुरु टोला में 25 kVA क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। यह कार्य झामुमो की केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी के अथक प्रयासों का परिणाम है। लंबे समय से खराब पड़े ट्रांसफार्मर के कारण ग्रामीणों को अंधेरे और बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को समझते हुए उपासना मरांडी ने तत्परता दिखाते हुए विभागीय अधिकारियों से संपर्क साधा और नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। उनके प्रयासों से अब गांव में फिर से रोशनी लौट आई है। सोमवार दोपहर को लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा हिरनपुर मुख्य सड़क पर नवाडीह के पास अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशाल शीशम का पेड़ गिर जाने से आवागम पूरी तरह बाधित हो गया। लगभग 2.5 घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे सड़क किनारे खड़ा वर्षों पुराना शीशम का पेड़ अचानक जड़ सहित सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। जिले के करमाटांड प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल सभागार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से 1 दिवसीय रवि कार्यशाला 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अंचल अधिकारी चोनाराम हेम्ब्रम, बीटीएम रंजीत दास और विजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह कार्यशाला राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और उसके बाद प्रखंड स्तर पर आयोजित की जा रही श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम में बताया गया कि करमाटांड प्रखंड आज कृषि के क्षेत्र में जिले के 6 ब्लॉकों में प्रथम स्थान पर है, जिसमें सभी किसान मित्रों का योगदान सराहनीय है। जामताड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। सूचना थी कि गोविंदपुर की ओर से पांडेडीह मोड़ होते हुए एक DCM ट्रक WB 51C 5752 से शराब को बिहार ले जाया जा रहा है और 2 4 पहिया वाहन उसका स्कॉट कर रहे हैं। टीम ने 30 नवंबर को पांडेडीह मोड़ के पास नाकाबंदी कर ट्रक की तलाशी ली। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया ने भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटिंग आइकन और दुनिया भर में कैप्टन कूल के नाम से मशहूर MS धोनी को भारत में अपने एयर कंडीशन पोर्टफोलियो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। धोनी निरंतरता, संयम और उच्च क्षमता वाले प्रदर्शन का उदाहरण देते हैं, ऐसे गुण जो अगली पीढ़ी के कूलिंग समाधानों की कप्तानी करने की पैनासोनिक की विरासत को प्रतिबिंबित करते हैं। दोनों कूल कैप्टेन का यह साथ पैनासोनिक के इन वादों को और मजबूत करेगा, जिनमें भरोसा, आधुनिक टेक्नोलॉजी, भरोसेमंद गुणवत्ता, कम ऊर्जा में शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कूलिंग और विश्वसनीय क्वालिटी शामिल है।
धनबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन सोमवार को टीटी एरिना नेहरू कॉम्प्लेक्स कोयला नगर में झारखंड स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में धनबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा किया गया। विभिन्न आयु वर्गों में जिले भर से प्रतिभागियों ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया। इसी प्रतियोगिता में अंडर 15 बॉयज कैटेगरी में आयुष कुमार ने सभी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विजेता को एसोसिएशन की ओर से मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, जिसमें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रमाणित किया गया है।